सो गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हिंदी क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। ओके, आप सभी बच्चे गुड मॉर्निंग। अपना कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड शुभ अपराह्न एवरीथिंग। मयंक ब्लैंकेट के अंदर क्यों हो भाई? मैं भी तो ब्लैंकेट के अंदर से पढ़ा सकती थी। ठंड है पर इतनी भी नहीं है। सौम्या, पीयूष, रिद्धिश्री, आरव, अभिषेक एंड आदित्य राज क्लास का अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलो, सो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें यही पढ़ना है। सबको दिख रहा है ना ये क्या है? मैं यहाँ पर, ओ अच्छा, ये स्टॉप नहीं किया है मैंने। So, my dear children, good morning and this is your class for today. हमको दिख रहा है और मुझे पता है आपको भी दिख रहा है। क्या है ये? संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। पढ़ नहीं रहे, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान जो है वो संज्ञा कहलाता है। यानी कि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वो स्थान को नहीं कहते हैं, स्थान के नाम को कहते हैं। सो यहाँ आते हैं व्यक्ति। यहाँ आपको कुछ नाम दिख रहा है, उम्मीद करती हूँ आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, वो नाम क्या है? अकबर। नाम आपको दिख रहा है ना, अकबर। अकबर एक महान राजा थे और अकबर का नाम है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर संज्ञा की परिभाषा में क्या था? व्यक्ति। तो अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा और नजमा, ये क्या है? ये सभी नाम है। ठीक है, तो जहां भी ये जिस भी वाक्य में रहते हैं ये संज्ञा है। अब आते हैं दूसरे पर, वस्तु। वस्तु इसका मतलब कोई चीज, जैसे पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। ये क्या है? ये वस्तु है, यानी कि किसी चीज के नाम है वस्तु। दूसरा क्या था? प्राणी। प्राणी में क्या है? बंदर, रिछ, भालू को रिछ भी कहते हैं, पता है ना? हाथी, बकरी, ये क्या है? ये प्राणी है। इसके अलावा ये बहुत सारे हो सकते हैं, मछली है, यहाँ पर कुछ ही है प्राणी। उसके बाद स्थान। स्थान किसी जगह के नाम को कहते हैं। ये मेरे विद्यालय का नाम भी हो सकता है, यानी कि डीएवी खगोल भी हो सकता है। ये मेरे घर का नाम भी हो सकता है। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, दानापुर, पटना, दीघा, मैनपुरा, ये सभी क्या है? ये स्थान के नाम है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव
या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट में बताया था कि व्यक्ति के नाम कैसे हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, वस्तु के नाम हो सकते हैं, प्राणी के नाम हो सकते हैं, स्थान के नाम हो सकते हैं, और भाव के नाम नहीं होते हैं, भाव फीलिंग होती है। अच्छा, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको मैंने बताया, व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आप चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहे तो वो जो मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पे या स्नैप होमवर्क पे भेजूंगी, वहां से ओपन करें और वहां से देख करके आप लिख लें। संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के भेद। बेटा, मैं ऑडिबल हूँ? बेटा आपने लिखा कैन यू सी माई एप्लीकेशन। बेटा अगर मैं अभी एप्लीकेशन देखूंगी तो नहीं हो पाएगा। पार्थ, बेटा अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी आई एम ऑडिबल और विजिबल। माई स्क्रीन इज विजिबल। पार्थ अखोरी, पार्थ अखोरी, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। Yes, ma'am. My screen is visible properly Yes, ma'am. and my audio is also clear. मेरी आवाज भी क्लियर है बेटा? वैष्णवी, unmute yourself and tell me, confirm me. My voice is clear? Yes, ma'am. Okay, thank you, Vaishnavi. Now you can unmute yourself, and still some children are sending some chats. आप कुछ ना कुछ भेज रहे हैं ना आप इधर, तो अभी चैट करने का कोई बेनिफिट है नहीं बेटा। No, that's the stop, last one जी। Okay, so व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी हम इसके बस डेफिनेशन बताएंगे, बट आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे नहीं। आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है? सिर्फ आपको लिखना है संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाए नहीं तो आपको, हाँ, परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, जब उसका नाम रखते हैं तो वो पता चलता है कि व्यक्ति विशेष। जैसे मैं बोलूं श्यामली, आप बोलो श्यामली मैम, तो मैम सभी सभी टीचर्स, बट श्यामली मैम स्पेशल। तो व्यक्ति विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु व निश्चित स्थान की जानकारी दे। मैं बोलूं केरल, डीएवी, तो बहुत सारे डीएवी हैं, बट डीएवी खबर एक निश्चित। लेकिन जब मैं बोलूं सभी स्कूल्स में डीएवी बहुत अच्छा है, तो हमें पता है डीएवी, ठीक है, एक ही डीएवी किया। लेकिन अगर मैं बोलूं सभी डीएवी में डीएवी खगोल अच्छा है, तो डीएवी खगोल जो है वो संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, की जानकारी देते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। ठीक है, इसमें व्यक्ति विशेष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा आते हैं, भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला भारत भी विशेष है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर अगर हम वस्तु की बात करें तो
ऋग्वेद जो है वो वस्तु है, यानी कि एक वो किताब उसको नहीं कहते हैं, उसे ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। ग्रंथ और किताब पता है ना बेटा? ग्रंथ धार्मिक पुस्तकों को हम ग्रंथ कहते हैं, और जो हमारी साधारण किताब होती है उसे किताब कहते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पर एक निश्चित स्थान का बोध कराया गया है, दिल्ली। तो ये क्या हो गया, दिल्ली भी यहाँ पर है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जमा मस्जिद क्या है, तो जमा मस्जिद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि जमा मस्जिद एक खास मस्जिद का नाम है। अब जातिवाचक संज्ञा, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज हम फल खाएंगे। इसमें किताब, बच्चे, फल, देखो किताब कोई भी किताब हो सकती है ना। किताब, अगर मैं बोलूं भाषा माधुरी की किताब, तब तो वो व्यक्तिवाचक होगी, भाषा माधुरी। क्यों? क्योंकि वो किताबों में नाम है, भाषा माधुरी किताब का नाम है। लेकिन जब मैं बोलूंगी कि मैं बात कर रही हूँ किताब, तो वो कोई भी किताब हो सकती है, मैथ की हो सकती है, ईवीएस की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बच्चे विद्यालय जाते हैं। इसमें बच्चा नहीं है, इसमें क्या है, बच्चे, बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आज हम फल खाएंगे, अगर मैं बोलती आज हम आम खाएंगे, तो क्या होता, व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैंने फलों में से आम को बोला, ठीक है। आम एक स्पेशल फल है, और वैसे ही पर मैंने बोला आज हम फल खाएंगे, तो मैंने किसी विशेष फल का नाम नहीं लिया। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, वो संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, किलोलीटर, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल। उसके बाद क्या है, समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा समूह है जहां पर लड़के जाति और लड़कियां जाति के लोग रहते, मतलब अगर कक्षा एक ऐसा समूहवाचक संज्ञा है जिसके अंदर तुम्हें व्यक्तिवाचक भी मिल जाएगा और जातिवाचक कक्षा के अंदर, ठीक है। बट जब मैंने कक्षा कह दिया तो क्या हो गया, समूहवाचक। लेकिन जब मैंने कह दिया 3A, तो मैंने व्यक्तिवाचक बोला, ठीक है। और उसी में से मैं किसी बच्चे का नाम ले लूं तो वो हो गया है, वो भी व्यक्तिवाचक हो गया। ओके, उसके बाद परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, ये समूह का ये शब्द ना, जैसे मैंने बोला अस्पताल क्या है, जातिवाचक है, क्या है, मतलब कौन सा संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। मंदिर समूहवाचक है। लेकिन अगर मैं बोलूं अक्षरधाम मंदिर, पटना का हनुमान मंदिर, या पंचमुखी मंदिर, जब पंचमुखी नाम रख के बोलूंगी तो क्या होगा, वो हो जाएगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैंने मंदिर बोला तो वो है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हमेशा समूहवाचक के लिए ही यूज होते हैं, जैसे पर्वत, पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, जैसे
तारों का पुंज, ये हमेशा ही समूहवाचक में आते हैं। कागज का दस्ता, वो बंच जिसे आप सेंचुरी का बंडल कहते हैं। सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। ये सब क्या है? ये आपके समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है आपके? ये समूहवाचक संज्ञा है। MD Omar Alam, unmute yourself. Yes, ma'am. अब तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के भेद कॉपी में लिखना। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को अब। Okay, ma'am. उसके बाद एक आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब अभी तक हमने पढ़ लिया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग का आखिरी वाला पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष, वस्तु का भाव नहीं होता है, व्यक्ति का भाव होता है कि वो गुस्सा है, वो नाराज है, व्यक्ति का भाव होता है, लेकिन वस्तु का गुण होता है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये उसका भाव होता है। एक सेकेंड। गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दया। दया क्या है? भाववाचक संज्ञा। शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, सुंदरता, बहुमूल्य, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अभी दूसरा टॉपिक आपका क्या है? सर्वनाम। संज्ञा सभी बच्चों का क्लियर हो गया? मैं आप सभी को से पूछ रही हूँ, आप में से कोई बच्चा, एक सेकेंड। यहाँ 10 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, मैं देखती हूँ जरा कौन से हैं। चलिए पीहू है, पीहू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. पीहू मुझे आप बताएंगी क्या आपने हैंड रेज किया है? कुछ खास रीजन? No, ma'am. ऐसी तुम गायब हो गई हो, तुम्हारा चेयर दिख रहा है सिर्फ। मैम पढ़ाने में गुम हो गई और तुम पढ़ने में गुम हो गई। श्रेयसी कहाँ गुम हो गई हो? श्रेयसी गेम खेलने गई हो भाई के साथ? श्रेयसी, व्हाट इज दिस? कैमरा ऑन करके कब चले गए यहाँ से? वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है, आपने कैमरा ऑफ कर दिया, मैम को मैम से छुप गई मैं। क्लास ऑन करके क्लास के सामने से गायब होके खेलने चले गए, भाई के साथ गोद में खेल रहे हैं। ओके, स्तुति आपको भी कुछ कहना है? पीहू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। स्तुति शर्मा, आपको कुछ कहना है बेटा? मैम, भाववाचक संज्ञा में सुंदर कैसे हुआ? सुंदर भाव होता है बेटा। सुंदरता, सुंदर, सुंदरता एक भाव होता है। मैंने बोला ना, गुण होता है। किसी की सुंदरता जो है वो भाव बताता है कि वो सुंदर है कि खराब है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो, हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम लोग जल्दी से सर्वनाम पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन में थी और आपको ये करवाना जरूरी था। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम, भाववाचक संज्ञा में तो दुख भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दुख हो सकता है बेटा, घृणा, दुख। ओके, अब ओके आते मैम। हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम और संज्ञा कुछ हद तक मिलते हैं।
जैसे अगर हम बोले सर्वनाम की परिभाषा, जैसे आप देखोगे ना बेटा, आप समझ जाओगे सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की जगह पर, किसी नाम की जगह पर अगर हम कोई शब्द यूज करते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है? वो शब्द सर्वनाम कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो सर्व यानी कि सब नामों, मतलब जैसे सर्वनाम जो है ना, सर्व प्लस नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, श्यामली, श्यामली की जगह मैं हो सकता है। तू, आप, वह, कोई, यह, ये, वे, हम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, उसकी, ये सब क्या है? ये सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे मैं की जगह नाम हो सकता है, तू की जगह नाम हो सकता है, वह की जगह भी नाम हो सकता है। अब यहाँ एक एक उदाहरण देखो। सीता कल गांव जा रही है। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। यहाँ पे सब क्या है? सीता सीता सीता। सीता क्या है? वो संज्ञा शब्द है ना। सीता तो एक लड़की का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द हुआ। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पर। ठीक है, सीता कल गांव जा रही है। इसमें क्या है? सीता क्या है? नाम है। लेकिन उसने, एक सेकेंड, सीता क्या है? ये नेम है। सीता की जगह अगला वाक्य में क्या है? उसने अपना सारा सामान बांध लिया। उसने, सीता की जगह हमने क्या यूज किया? उसने यूज किया। ठीक है, हमने सीता की जगह क्या यूज किया? उसने यूज किया। अच्छा, अब हम सीता की जगह ही क्या यूज करने जा रहे हैं दूसरे वाक्य में? वे अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। तो यहाँ पर जब वे हमने यूज किया तो वो क्या हो गया? हमने सीता के लिए ही यूज किया। अब हम तीसरे पे आते हैं। इसमें क्या है? उसने वहां के बारे में कुछ सुना है। और इससे पहले हमने वाक्य में क्या पढ़ा था? सीता ने। तो सीता की जगह हमने क्या यूज किया? उसने। अब हम आखिरी वाक्य पर आते हैं। वो है हमारा, उसका बहुत मन था वहां जाने का। तो उसका हमने ये किसके लिए यूज किया? उसका शब्द, ये उसका शब्द हमने यूज किया सीता के लिए। तो यहाँ पर एक नेमिंग वर्ड है सीता, नाम वाला शब्द है सीता, जिसके लिए हमने उसने, वे आदि शब्दों का प्रयोग किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे सर्वनाम के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम हो गया। एक और आपका था क्रिया। ठीक है, तो क्रिया तो ये हमको नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को बोला है। अभी मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। ठीक है, हम लोग अभी वापस अपनी फेस टू फेस वाली क्लास में आ गए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी मेरी क्लास में टिल कितने बच्चे रह गए हैं भाई? देख रहे क्लास, ये आज की क्लास के लिए हमारा बस इतना ही। संज्ञा, ये केला कौन खा रहा है भाई? केला या तिलकुट खा रहे हैं क्लास में? ओ नो, हम 40 मिनट भी भूखे नहीं रह सकते हैं। तो मैंने आपको अनम्यूट किया है, मतलब परमिशन दिया है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में बाय मैम। ओके ओके, बाय बाय। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको संज्ञा की परिभाषा और भेदों के नाम कहाँ लिखने हैं? माधुरी की कॉपी में। सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे ना उदाहरण, वो कहाँ लिखना है? वो भी आपको माधुरी की कॉपी में लिखना है। आज का इतना ही काम है। आज के लिए बाय बाय फॉर टुडे। और मस्ट जो काम करना है वो क्या है?